आखिर कांग्रेस के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? सियासत के इम्तिहान में प्रियंका का ऐसा कौन सा रिपोर्ट कार्ड है जिसके सहारे कांग्रेस को यकीन है कि उनकी डूबती नैया पार लग जाएगी? मुश्किल की घड़ी में अक्सर कई कांग्रेसियों को प्रियंका में ही उम्मीद और राहत नजर आती है और ये कई मौकों पर अलग अलग नेताओं के जरिए उठाई गई मांगों ने भी साफ किया है। लेकिन ऐसा क्यों कि खुद प्रियंका अपने आप को एक दायरे में बांध कर ही रखना चाहती है। चुनाव उन्होंने कभी लड़ा नहीं और प्रचार भी अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रखा। विरोधियों पर कभी मुद्दों और नीतियों को लेकर कोई हमला शायद ही बोला हो और आज भी विरोधियों के खिलाफ उनकी जो तलखी नजर आई उसमें परिवार को लेकर हो रहे हमलों पर नाराजगी ज्यादा थी। पहले देश फिर पार्टी और उसके बाद परिवार के सूत्रवाक्य को दोहराने वाली किसी पार्टी का ट्रम्प कार्ड माने जाने वाली प्रियंका के इस भाषण में उनकी वो सियासी चतुराई छिपी है जिसमें वो खासतौर से अपने परिवार के लिए समर्पित रहने की प्राथमिकता के साथ पार्टी के लिए कुछ करने का संतोष भी हासिल करना चाहती है। और क्या इसीलिए प्रियंका ने 1999 में ही बीबीसी को दिए इंटरव्यू में राजनीति को लेकर अपनी सोच साफ कर दी थी? मेरी सोच इस बारे में एकदम साफ है। दरअसल मैं सियासत से जुड़ाव महसूस नहीं करती, लोगों से लगाव महसूस करती हूँ। या फिर उनके आज के इस भाषण में इस बात के इशारे हैं कि अभी सियासत के कई सबक उनके लिए बाकी हैं। समय के लिए दिनेश गौतम। आदिन साहब, प्रियंका पर क्या लागू होता है ये कि वो अभी वो सियासत में आई ही नहीं तो वो नहीं समझती कि असल में यहां के लिए मुफीद क्या है, या असल में वही समझती हैं और उनका ए पॉलिटिकल लीडर रहना ही कांग्रेस के लिए सबसे बढ़िया स्थिति है? देखिए, जो चारों तरफ एनवायरमेंट दिख रहा है निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रही है और ऐसी स्थिति में एक कैरिस्मेटिक लीडर चाहिए और शायद कांग्रेस की बिलीफ है कि कैरिस्मेटिक लीडर सिर्फ गांधी हो सकता है। तो जब बाकी गांधी चुपते हुए दिख रहे हैं तो एक नई उम्मीद दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गांधी नेम के अलावा प्रियंका गांधी का कोई यूएसपी नहीं है। ना गवर्नेंस का यूएसपी है, ना पार्टी का यूएसपी है, ना कैंपेनिंग का यूएसपी है। तो मुझे लगता है कि गांधी अपने आप में एक बड़ा करिश्मा है और इसी यूएसपी पर कांग्रेस अपनी नई उम्मीद टिका। आप इस बात से जोड़ते हुए और अलका जी से माफी मांगते हुए ये सवाल जरा पूर्णिमा जी के पास कि आप जब ये कहती हैं कि अमेठी और रायबरेली में उनका करिश्मा खास तौर से देखने को मिलता है, कैसी अपील होती है, लोग कैसे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, कह रहे थे अभी बद्री साहब, ये क्यों असेंबली इलेक्शंस के समय वोट में और सीट्स में तब्दील होता नहीं नजर आया? नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज है। इलेक्शन में कांग्रेस के पास लोकल चेहरा कोई नहीं है जिसको कि वो आगे करके कह सके कि आप हमारे नाम पे इनको वोट दे दीजिए और ये हमारे बिहाफ पे गवर्न कर देंगे। तो कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में फैक्टर ही नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑप्शन। लेकिन हाँ, अगर हम लोकसभा की बात करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जहां का कनेक्ट है वहां तो असेंबली की सीट्स भी आनी चाहिए। लेकिन पिछली बार जहां गवर्नेंस ध्यान होगा पूर्णिमा जी की पिछली बार सारी सीटें कांग्रेस हार गई। जो उनको 2 सीटें सिर्फ मिली, वो भी इसलिए कि वो सुल्तानपुर के जो राजसी सियासत है उनके और कांग्रेस के संबंधों को लेकर जिस तरह का इसीलिए इस बार उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से ला दिया। वो वहां की सरकार देखते हैं कि कौन सी आने वाली सरकार है और उस सरकार में तो ये पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, इसलिए वो इनका मुंह देख के असेंबली के लिए वोट नहीं करते हैं। लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो वहां पर इन दोनों ही चेहरों का बहुत महत्व है और वो सोचते हैं कि हो सकता है ये आगे के दिनों में हमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिले। तो वो फर्क है। बद्री, मेरे ख्याल से आप बताएंगे क्योंकि आप बहुत कुछ इस पर बोलना चाह रहे होंगे कि देखिए, एक तो चीज है कि असेंबली इलेक्शन में क्या किया और अब क्या करने वाली है। क्या कांग्रेस एक तरह से जितने नेताओं से हम बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड तो सब मानते हैं कि नहीं, इस बार उनका कोई दाल नहीं गलने वाला। इसके बावजूद अगर राहुल जगह जगह उतनी ही सभाएं कर रहे हैं जितने नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या प्रियंका 2 ही जगह सही मगर एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या हम ये माने कि ये दोनों गांधी परिवार के दोनों ये सदस्य इस चुनावों से आगे की राजनीति के बारे में सोच रहे हैं और देख रहे हैं? बिल्कुल। वो अभी जो सिचुएशन है उसमें चाहे जो हो अगले चुनाव में 16 के बाद, वो तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन वो लोग लड़ रहे हैं इस चुनाव को और राहुल तो विशेष रूप से लड़ रहे हैं इस चुनाव को और आगे बढ़ के लड़ रहे हैं। सारी जिम्मेवारी वो अपने ऊपर लेते हैं और अगली बार की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है और वो भी मतलब यही लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है कि प्रियंका की जो यूएसपी की बात कर रहे थे, यूएसपी गवर्नेंस और ये और वो से नहीं होता है। यूएसपी आपके इंडिविजुअल जो होगा, क्योंकि ये अब वक्त नहीं है कि यहां तक कि हम लोगों का इस सेगमेंट में उनका नजरिया ले पाए जो वॉक्स पॉप हम लोगों को दिखाते हैं। लेकिन आज के निष्कर्ष की तरफ रुख करना होगा। फैजल साहब,
मुझे ये लगता है दिनेश कि हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। अगर आप ज्यादा नींबू निचोड़ेंगे तो चीज बुरी हो जाती है। ये सारी चीजें जो है, ये जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस पे भी लागू होता है, दूसरी पार्टी पे भी लागू होता है। विरोध करें, पॉलिटिकल ऑपोजिशन होती है, पॉलिटिकल राइवलरी होती है, लेकिन चीजों को इस हद तक ना ले जाएं कि बाद में जब इलेक्शन के बाद एक दूसरे से मिलें तो बहुत शर्मिंदगी होगी। और शायद यही बताने की कोशिश आज प्रियंका गांधी ने की है कि इनफ इज इनफ, अब इससे ज्यादा नहीं। मैं इसी बात को बढ़ा के कहना चाहता हूं कि फूल को पत्थर बहुत मसलता है, लेकिन वो कबीर की बात याद करिए कि माटी कहे कुम्हार से किंतु रूंधे मोह, एक समय आएगा जब मैं रूंधूंगी तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो कुरकुरे का कैंपेन में रीराइट करता हूं थोड़ा सा। उसमें एक नई लाइन है कि वाड्रा है पर मेरा है और क्या फैमिली। नहीं, प्रियंका तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का वो सोल या उसको इंस्पिरेशन कह लीजिए, जो कह लीजिए, बट बाइंडिंग फैक्टर है। और अभी फिलहाल वो एक्टिवली बेशक ना हो, बट शी इज द ट्रम्प कार्ड। वो बंद मुट्ठी है कांग्रेस की, जब खुलेगी तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल बंद मुट्ठी लाख की होती है। चलिए अरविंद साहब, इस इलेक्शन में निश्चित तौर पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्तर गिरा है और मेरा मानना है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा कि वापस मुद्दों पर बहस हो। तो क्या ऐसा कहते हुए अरविंद साहब कह रहे हैं कि वाड्रा को लेकर विपक्ष की तरफ से होने वाले हमले असल में मुद्दों को लेकर किए जा रहे हमले नहीं थे? इस पर उनका जवाब फिर कभी लेंगे, लेकिन क्या यहां से अब सेंटर स्टेज में आने वाली हैं प्रियंका और विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हमलों का जवाब अब उनकी तरफ से दिया जाता हम देखेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर एक अहम मुद्दा निष्कर्ष में आपके लिए